बच्चों आज हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन की, कि जैसे किसी एलिमेंट का कितना परसेंट है किसी कंपाउंड में। कई बार इसके क्वेश्चन कई तरीके के पूछे जाते हैं, मैंने 2-3 क्वेश्चन भी लिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला तो ये है कि परसेंट ऑफ एलिमेंट अगर आपको पूछा जा रहा है या दिया गया है तो आपको क्या लेना है कि मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। क्या सर इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास है C6H6, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है 6 है और C6H6 कितना है तो क्या 78 है। तो अब मास ऑफ एलिमेंट की जगह पे आपको 6 रख देना है और मास ऑफ कंपाउंड की जगह पे 78। तो इससे आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज मिल जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये है कि भाई एलिमेंट का मास आप फॉर्मूले से निकालना होगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उस कंपाउंड का। दूसरा फॉर्मूला होता है परसेंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज की बात है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक बच्चों, इसको भी आपको याद रखना है, दोनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना। तो अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला कब लगेगा और ऊपर वाला कब लगेगा। ठीक है, जब आपको ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट टर्म बोल दिया जाए तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, अदरवाइज आप यही लगाते रहिए। ठीक, आइए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला गया है कि द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज, नाइट्रोजन का परसेंटेज यूरिया में क्या है। तो अगर आप सॉल्यूशन इसका लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 60 है। 2 नाइट्रोजन है, मतलब 28 क्या है 28 ग्राम। अगर आप 60 ग्राम ले लेते हैं तो 28 ग्राम, या 60 U ले लेते हैं तो 28 U क्या है नाइट्रोजन है। अब बात हुई परसेंट ऑफ नाइट्रोजन की, तो आपने क्या करा 28 ऊपर ले लिया, नीचे 60 कर दिया, इंटू 100 कर दिया। ठीक, तो अब ये आ गया कितना 140/3। तो ये 46.6% आ जाएगा।
तो ये कैसे आया? ये आया हमारे पहले फॉर्मूले से आया, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अब अगर हम बोलें कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का निकालना, जैसे यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझिएगा कि अ कंपाउंड वाज फाउंड टू बी इतना % दिया हुआ है और व्हाट इज़ द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा है। ठीक है, किसका परसेंटेज दिया है? नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर फॉर्मूले में आप एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन रखेंगे, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, परसेंटेज आपको दिया है, सारी चीज़ों को रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस जगह पर अगर आप % ऑफ एलिमेंट 5.37, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14। अब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड X मान लो, इनटू कितना हो गया? 100। तो अगर आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है तो आपको 1400 में 5.37 से आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये आपका, अगर ये 7 होता तो ये 200 आ जाता, ये 7 से कम है, इसका मतलब ये 260.7 आंसर आने वाला है आपका। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला है कि इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर बाई मास, व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन, ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है कि आप इसको, जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, होमवर्क में लास्ट वाला क्वेश्चन मैं एक बार सॉल्व करता हूँ। देखिए कहीं पे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की बात करी गई है क्या इस क्वेश्चन में? देखिएगा, द हीमोग्लोबिन ऑफ मोस्ट मैमल्स contains approximately 0.33% of iron by mass. The hemoglobin most mammal contain approximately 0.33% of iron by mass. The molecular mass of hemoglobin is 67200. The number of iron atom in each molecule of the hemoglobin. तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर लिखना है % ऑफ आयरन कितना है? 0.33। वेट ऑफ आयरन आपको नहीं पता है, मॉलिक्यूलर वेट 76200 दिया हुआ इंटू 100। ठीक है, अब जब वेट ऑफ आयरन की आप बात करेंगे तो आ जाएगा 0.33, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, इंटू 672, ये आ जाएगा लगभग 256। ठीक है, 1 मिनट, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, ये आ जाएगा 224। ठीक है, अब इतना आ जाता है। अब नंबर ऑफ आयरन एटम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि वेट ऑफ आयरन अपॉन वेट ऑफ 1 आयरन। अब वेट ऑफ आयरन कितना है? 256, 224, एक आयरन का 56, इससे डिवाइड करोगे आएगा कितना? 4। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया 4। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? देखिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास लिखा होता तो हमारा 67200 जो हम ले रहे हैं वो निकालना पड़ जाता, यहाँ निकालना नहीं था, वो दिया हुआ था। आयरन का वेट आप पहले निकालेंगे। अब आपसे उसने पूछा है कि हीमोग्लोबिन में कितना आयरन है,
तो उसके लिए आपको आयरन का वेट निकाल के एक आयरन के वेट से डिवाइड करना है, जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। अभी आप ये होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।